हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ, जिससे आप अपने बच्चों को एग्जाम्स के लिए रेडी करवा सकते हैं। क्लास 5th का है ये, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है। इसी तरीके का पूरा क्वेश्चन पेपर बच्चों के स्कूल्स में आता है, चाहे आपका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ता हो। आप इससे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, सबसे पहले वो पढ़ने हैं। रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली। All the questions are compulsory. The question paper comprise 4 सेक्शन A B C D. ओके, कंप्राइज किया होता है सेक्शंस के अंदर A B C D करके। डिपेंड करता है, कुछ स्कूल्स में ये वाला जो टॉपिक होता है ये नहीं रहता है, सेक्शंस में डिवाइड नहीं करते हैं कुछ स्कूल्स में। ओके, वेरी करता है स्कूल टू स्कूल पेपर कैसा आता है, बट जो क्वेश्चंस रहते हैं ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो सिंपली इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वो है द नंबर विच हैज़ एक्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर्स इज कॉल्ड अ। उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, नन ऑफ दिस। ओके, सो इसका आंसर होगा प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। इनमें से कौन सा नंबर है जो डिवाइडेड बाय 3 हो सकता है? देखिए, बच्चों को स्कूल्स में जो है ना बहुत ही शॉर्ट वे में बता दिया जाता है, उनको पूरा डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बच्चा 3 से जो है मल्टीप्लाई कैसे करेगा, और जिससे कि ईजिली कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पहले से ही प्रैक्टिस करवानी होगी। ये जो है सिंपली मैं आपके साथ में क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ, जिससे आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सेम इस पेपर से भी आप करवा सकते हैं। इसके बाद दिया जाता है 12,157 इज मल्टीप्लाई बाय 0 इज कल टू, इसका आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर क्या है? 0 ही आएगा वो। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 35 डिवाइडेड 7 बाई 5। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा 25। आप इसको बच्चों को जब एक्सप्लेन करेंगे तो आंसर खुद ब खुद निकल के सामने उनके आ जाएगा, या आप उनसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 + 3 ब्रैकेट में है डिवाइडेड बाय 5। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 2। जब आप डिवाइड करवाएंगे प्रॉपर, जो क्वेश्चन बच्चा करेगा आंसर निकल करके आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे कि आपका करेक्ट आंसर निकल गया है, करेक्ट आया नहीं आया, उसके लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है। राइट 8/3/5 एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे लिखते हैं? सिंपली आपको पता ही है, 5 × 8 हम करेंगे, +3 हो जाएगा, तो 43/5। ये करेक्ट यहाँ पे बच्चे ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 98.6। ठीक है, नेक्स्ट है 4 आवर्स इजकल टू कितने मिनट्स होंगे? जो 4 आवर्स है उसके कितने मिनट्स होंगे? तो सिंपली आपको पता ही है क्या करना होता है। 4 × 60 हम करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 240 मिनट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों को करने के लिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दैट इज़, जैसे कि अ टैली चार्ट ऑफ इज बेस्ट यूज्ड ऑफ फॉर। ठीक है, एक जो टैली चार्ट दिया होता है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आप आंसर सिंपली देख सकते हैं। इसके बाद में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर 50 - 4 × 10 - 2। इसका जो है डिवाइड करना है। आप देखिए, पेपर जो है ना थोड़ा सा रफ हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से आप इसका सिंपली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बच्चों को ये जो पेपर है इजीली करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों को, 1115 आवर्स इज कल टू, उसको AM और PM में लिखना है। तो इतना जो आवर्स दिए हुए होते हैं किसी भी वॉच के अंदर या कहीं पर भी जहाँ पर भी आप देखते हैं, वो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है 11:15 AM। ओके, ठीक है, 24 आवर की घड़ी के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन से हम ये चीज़ पता लगा सकते हैं। इसके बाद में है 56,718 डिवाइडेड बाय 1। इसका आंसर क्या आएगा? एक और आप क्वेश्चन देख सकते हैं, और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको सिंपली सेक्शन बी पर चले जाना है। सेक्शन बी के अंदर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं। इन नंबर्स को सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और एज इट इज़ उनको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद में सॉल्व करने के लिए एक और क्वेश्चन आता है, वो होता है 9 9/18 डिवाइडेड बाय 6/4।
5 इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करना है और फिर उसके बाद में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा बच्चों को कराने के लिए वो है, जैसे कि राजेश, ये जो क्वेश्चन है, देखिए एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ पे, जो ये जो दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चे वहाँ पर बहुत बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको एक्सप्लेन अच्छे से करवाना है बच्चों को, जिससे कि ईजिली वो खुद से कर लें। फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 24, इन दोनों का HCF दोनों साथ में निकालना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है उस तरीके से आपको ये निकलवाना है। एक्सप्लेन अच्छे से कीजिए। ये जो है ये क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 2 से वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अगर आप बच्चों को वो नहीं करवाइए तो प्लीज़ आप बच्चों को वो ज़रूर करवाइएगा। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है, सिंपली काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बट वही मैं आपको चीज़ जो हमेशा बोलती हूँ, जब आप बच्चों को धीरे धीरे एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तो बच्चे उस चीज़ को कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन पेपर, क्योंकि मैं इतना फास्ट बोल रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो, तो मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को निकाल देती हूँ, जल्दी जल्दी बोल देती हूँ चीज़ों को। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। इसके बाद में सॉल्व करना होता है 40 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 35 डिवाइड इंटू 4, इसका पूरा बच्चों को सॉल्व करके देना है। एक और जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है व्हाट विल बी द टाइम 4 आवर्स 30 मिनट्स आफ्टर 11:25 AM। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 11:25 के बाद में बच्चों को ये नंबर ऐड करना होगा, तब क्या टाइम होगा, कितने बज रहे होंगे घड़ी के अंदर, वो चीज़ एक्सप्लेन आपको करके बच्चों को बतानी है। और भी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्योंकि मैथ का जो पेपर होता है ना वो 5th क्लास के लिए बहुत बड़ा आता है। ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सिंपली हम इसको देख सकते हैं। द स्केल ऑफ अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ चिप्स ऑफ अ शॉप इज गिवन बिलो, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। बार ग्राफ बच्चों को बना करके देना है। अभी बच्चों के बार ग्राफ एक्चुअली मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इजी लगता है। तो सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं और आपको ये चीज़ पूरी की पूरी बच्चों से एक्सप्लेन करवानी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्रैक्टिस करवाने के लिए। मैं आपको यस, अब आप यहाँ से जो है इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बच्चों को ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं तीनों चारों क्वेश्चंस की। ठीक है। सो मल्टीप्लाई भी करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। एट द फॉलोइंग जो नंबर्स हैं यहाँ पे वो दिए हुए हैं, इनको हम बोलते हैं टाइम वाले क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद जो सेक्शन सी है इसको भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी सेम उसी तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके नंबर बड़े बड़े रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि इन क्वेश्चंस को बच्चों को डिटेल में एक्सप्लेन करके फिर आंसर करना है। राइट। आई होप ये जो मैथ की वर्कशीट या मैथ का पेपर आप बोल सकते हैं, इसको मैंने आपके साथ में शेयर किया है, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।